अरबी के पत्तों की रेसिपी बनाएंगी। बड़े ही आसान सी रेसिपी है। यहाँ हमने अरबी के पत्ते ले लिए हैं। तो माशाल्लाह से ये बड़े हमें ताज़े और फ्रेश मिल गए थे। बस एक मेरी दोस्त है और उनके घर लगे हुए थे, तो उसने कहा कि आप ना ये इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर अपने चैनल पे दें। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने अरबी के पत्ते ले लिए थे और यहाँ पे जो मसाला लिया है हमने लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, जो हर हंडिया में डलते हैं वही मसाले हैं। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 10 से 12 छोटी हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, एक बल्ब जो है वो हमने लहसुन का ले लिया है और अदरक के 2 टुकड़े ले लिए छोटे से 3-4 इंच के। अब इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया इस मसाले को। अब मैंने इसमें जो धनिया होता है उसको दार-दार सा कूट लिया है और इसमें अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हस्ब टेस्ट डालें जितना आप पसंद करते हैं। यहाँ पे साथ मैंने दाढ़ा मिर्च डाली है, दाढ़ा मिर्च रेड सुरख जो होती है, ठीक है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 चम्मच इसमें शामिल की है। यहाँ पे हम ज़ीरा जो है वो शामिल कर रहे हैं। ज़ीरा अगर आपको कोटा पसंद है तो वो डाल लें, अगर साबुत पसंद है तो वो डाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा डाल लिया है। साथ में आप इसको अच्छी तरह से रेसिपी को नोट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन से मसाले डाले थे, ठीक है जी। क्योंकि ये मसाले कुछ ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाली थी। अब यहाँ पे मैं फ़्रेश बेसन ले रही हूँ जिसके हम पकौड़े बनाते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने दाल को खुद पिसवा के बेसन अपने घर में रखा होता है, तो वो डालना था और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल कर लिया था। अब मैं तकरीबन हाफ़ कप से भी कम इसमें पानी शामिल करके इसकी ग्रेवी सी रेडी कर लूँगी। पत्तों को मैंने उतार के अच्छी तरह से धो के तो खुश्क कर लिया है। अब मैंने ये जो पेस्ट बनाई है ये इनके ऊपर पेस्ट करनी है। ये देखिए, आप हाथ से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हाथ से जो काम किया जाए वो ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमें इस तरह चम्मच के साथ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद के साथ इसके ऊपर लगा लिया है, कोट कर लिया है। एक-एक कोट करते जाएंगे और ऊपर हम पत्ते को रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कोट करके ऊपर पत्ता रख दिया है, फिर इसके किनारों को फ़ोल्ड करके उनके ऊपर भी ये पेस्ट लगाई है। आप रेसिपी को अच्छी तरह से नोट किया करें और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बनेगी जैसे हमारी बनती हैं। तो ये मेरी अम्मी के हाथ की रेसिपी है। हमारे घर में ये बड़ी पसंद की जाती है। आजकल की बच्चियों को इस तरह की चीज़ें ना पसंद है, ना वो करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके माँ-बाप हैं वो इन चीज़ों को खाते थे, अब आगे से हमें भी वो सिखाएँगे। ठीक है? आप भी हमसे सीखें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, तो आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक देगची में पानी को रख लिया था और पानी को हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। अब हमने इसको करना है स्टीम। अरबी के पत्तों को हमने स्टीम करना है। यहाँ मेरे पास एक छलनी थी, छानना वगैरह जिसे हम कहते हैं, जाली टाइप, वो रख लिया है। आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं, धागा भी ऊपर बांध सकते हैं, ऐसे भी पत्तों को रख सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने इनको ढक देना है। जब पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो आपने चूल्हे को मध्यम कर देना है, लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ढक के तकरीबन 7 मिनट के लिए, सिर्फ 7 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 मिनट हमने ढक के रखा था और बड़े अच्छी तरह से ये हमारे जो हैं अरबी के पत्ते सॉफ्ट हो चुके थे, पक गए थे। अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। अपने साइज़ के मुताबिक कीजिए, बारीक करें, मोटी करें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप दरमियाना ही रखिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा आज गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और वीडियो भी 2 दिन मेरे ख्याल से लेट आएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे तमाम अरबी के पत्तों की मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। मसाला अच्छी तरह से अंदर को खो चुका है, हमने स्टीम किया है इसको। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है। अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने रेसिपी आगे आपको बतानी है। अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया था। आपने कढ़ाई नहीं लेनी, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना क्योंकि इतना ऑयल खाया नहीं जाता।
तो यहाँ पे हमने पैन में ऑयल ले लिया था और पकौड़ों की तरह हमने इनको फ्राई कर लिया था। पकौड़ों में ज़्यादा ऑयल जाता है, इनमें हमने कम डालना है। अब हमने एक साइड को कुक करके इसकी दूसरी साइड को चेंज करना है और उसको भी कुक करना है। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट का प्रोसीजर है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको अपनी रेसिपी बिल्कुल अच्छी तरह से समझाती हूँ और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाती है। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उसी ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है। अब जो प्याज हमारा फ्राई हो गया, हमने इसमें से निकाल लिया इसको ग्राइंड करने के लिए। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने पिसी लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच भर के डाल दी है। यहाँ ये बड़ी चटपट और तीखी रेसिपी होती है, बड़ी मज़े की बनती है, बड़ी यूनिक रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर जो है 1/2 चम्मच डाल लिया, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल लिया। ज़ाहिर है हम ये ग्रेवी मसाला वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो इस वजह से। यहाँ पे फिर मैंने इसमें नमक डाला है, तकरीबन 1 चम्मच के करीबन डाल लिया है, ठीक है। आप ना 1 चम्मच उस मसाले में डालिएगा पेस्ट में जो हम पत्तों को लगाएंगे, और 1 चम्मच आप इस मसाले में डाल लीजिएगा तो बिल्कुल ठीक होगा, ओके। और यहाँ पे सारे मसालों को हमने ऐड करके अच्छी तरह से भून लिया था। हमारी जो ग्रेवी मसाला है उसने ऑयल छोड़ दिया है, बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया जो है वो डाल रही हूँ। हरे धनिया को भी मैंने धोकर काट लिया था। और यहाँ पे साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी हम लेंगे। मैंने पिछली दफ़ा तो ऐसे घर में ही बना ली थी कसूरी मेथी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ 1 चम्मच के करीब हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल ली। थोड़ी सी मुझे और कम लगी, मैंने और थोड़ी सी डाल दी थी, लेकिन 1 चम्मच के करीब काफ़ी है इसमें। इसके साथ एक बड़ी अच्छी सी स्मेल, खुशबू आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने अरबी के पत्तों को फ्राई किया है वो इसमें शामिल करेंगे। हल्के हाथों से आपने इसको चम्मच चलाना है, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, आप इसको कपड़े की मदद के साथ हिला लें, या छोटा जो होता है चम्मच उसके साथ इसको उलट पलट, ठीक है जी। तो आप कमेंट में बताया करेंगे आपको मेरी जो रेसिपी होती हैं वो कैसी लगती हैं। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से ही प्यार होता है जो हमें आप कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें हल्का सा लेमन का जूस डाला है। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप डालें, वरना इसको स्किप कीजिए। मैंने बस मीठा तो नहीं, खट्टा तीखा बनाने के लिए कोशिश की है इसको। यहाँ पे रोटियों को मैंने मक्खन लगा के, बटर लगा के, तो उसके ऊपर ये सालन रखा था। यकीन मानने चस आ गई सी अच्छा जी। और बड़ी मज़े की ये आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।